हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में फेस पर आए हुए रिंकल्स या फाइन लाइंस को हटाने के तरीके के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लंबे समय से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें चेहरे के रिंकल्स हटाने के तरीके के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि हमारी उम्र अभी कुछ नहीं है और फिर भी हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं। और ये कमेंट्स मेरे आने तब से शुरू हुए कि मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी हाथों के रिंकल्स हटाने के तरीके के बारे में, और वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई कि न्यूज़ चैनल वालों ने अपने उसको पब्लिश कर दिया, और पब्लिश होने के बाद वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हो गई कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चेहरे के और बॉडी के कहीं भी पार्ट्स में रिंकल्स पड़ जाते हैं तो उनके हटाने के तरीके के बारे में, और साथ में ये रिंकल्स क्यों पड़ते हैं इसके बारे में आप सबको डिटेल्स में बताया जाए, और साथ में ये भी बताया जाए कि इसके लिए हमारे हटाने के लिए क्या होम रेमेडी है। तो ये सब कुछ डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फेस पर रिंकल्स का आ जाने को हम मेडिकल लैंग्वेज में राइटेट्स भी बोलते हैं। ये रिंकल्स आने के ज़्यादातर दो कारण होते हैं, या तो नमी की कमी के कारण हो जाएगी यानी मॉइस्चर की कमी हो जाए, या फिर यह इलास्टिसिटी की कमी के कारण। इन दो कारणों से ये चेहरे पर रिंकल्स आते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी स्किन है उसकी मिडिल लेयर, जिसे डर्मिस लेयर भी बोलते हैं, उसके अंदर दो तरह की प्रोटीन होती है। एक तो होती है कोलेजन, जो कि स्किन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करती है। दूसरी होती है इलास्टिन, जो कि स्किन को इलास्टिसिटी यानी लचीलापन प्रोवाइड कराती है। लेकिन यंग लोगों में ना तो मॉइस्चर की कमी रहती है, ना ही इन दोनों प्रोटीन्स की कमी होती है। इस कारण से यंग लोगों में ये रिंकल्स वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये रिंकल्स आने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है ओल्ड एज। जब ओल्ड एज हो जाती है तो स्किन के सेल्स जो हैं वो स्लोली डिवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि स्किन की जो मिडिल लेयर, जो जिसे हम डर्मिस बोलते हैं, वो पतली होने लग जाती है। और जब ये मिडिल लेयर पतली हो जाएगी तो पतला होने के कारण उसके जो अंदर इलास्टिन और जो कोलेजन थे वो लूज पड़ने लग जाते हैं और खुलते चले जाते हैं। इसके कारण स्किन की सरफेस पर जो है गड्ढे यानी डिप्रेशन टाइप के बनने लग जाते हैं। इसके अलावा उम्र जब बढ़ने लगती है तो मॉइस्चर की भी कमी हो जाती है। इसके अलावा ऑयल सीक्रेशन भी कम हो जाता है, और भी इसके अलावा और भी ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी एक सबसे बड़ा कारण है। जो लोग पानी कम पीते हैं तो पानी कम पीने से उनके स्किन पर मॉइस्चर की कमी हो जाती है। इसके कारण स्किन थिन हो जाती है, रफ हो जाती है, और उनके फेस पर और बॉडी पर रिंकल्स और फाइन लाइंस बनने लग जाती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। आजकल इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि कुछ, जैसे कि गाड़ी का धुआं हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो स्किन के पोर्स में एंट्री कर जाते हैं और वहाँ बॉडी के कोलेजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब बॉडी का कोलेजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और जल्दी फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लग जाएंगे। इसके अलावा कुछ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी अनहेल्दी फूड के कारण सही मात्रा में बॉडी को विटामिन नहीं मिल पाता है और भी मिनरल्स वगैरह नहीं मिल पाते, जिसके कारण भी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है और स्किन पर रिंकल्स और ये फाइन लाइंस आने लग जाते हैं। इसके अलावा अनबैलेंस्ड लाइफ स्टाइल है, क्योंकि आजकल इतनी अनबैलेंस्ड लाइफ स्टाइल हो गया। अनबैलेंस्ड लाइफ स्टाइल का मतलब हो गया जैसे कि समय पर नहीं सोते, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके अलावा स्ट्रेस वाली लाइफ है। तो और भी ऐसे कई कारण हैं कि इस लाइफ स्टाइल के कारण भी उनके चेहरे पर ये रिंकल्स जल्दी आने लग जाते हैं। इसके अलावा फेस एक्सप्रेशन भी बहुत बड़ा कारण है। स्माइल करना, लाफिंग करना, आंखों को सिकोड़ना, भौं को सिकोड़ना, या इस तरह के जब शरीर पे कुछ एक्सप्रेशन चेंज होते हैं तो चेहरे पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन यंग एज में ये फाइन लाइंस और रिंकल्स वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो मॉइस्चर की कमी होती है, ना ही ये दोनों प्रोटीन कोलेजन और इलास्टिन की कमी होती है। तो ये जो फाइन लाइंस और रिंकल्स जो आए ये वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन ओल्ड एज में मॉइस्चर की भी कमी होने लगती है और दोनों प्रोटीन, मैंने आपको बताया था कि ये कोलेजन और इलास्टिन की कमी हो जाती है। तो ये फाइन लाइंस और रिंकल्स जो बन गए हंसने में, गुस्सा करने में, या भौहें सिकुड़ने वगैरह, ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं एक्सप्रेशन, तो ये जो रिंकल जो है अपनी स्थिति में वापस नहीं आ पाते। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा एक और है कि जो लोग लेडीज़, माताएं, बहनें मेकअप करती हैं और कई बार मेकअप लगाकर रात को ऐसी सो जाती हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेकअप स्किन के पोर्स को बंद कर सकता है, जिससे बॉडी में कोलेजन प्रोटीन्स जो है वो कम बनेगी। तो इसलिए हमेशा सोने से पहले मेकअप को साफ कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि शरीर में ये रिंकल्स कहाँ कहाँ बनते हैं। देखिए, वैसे तो बॉडी में कहीं पर भी बन सकते हैं, लेकिन
फेस पर, नेक पर, हैंड पर, लेग पर और आर्म पर, इन पर ये ज़्यादा कॉमन है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपकी स्किन पर या चेहरे पर कहीं भी रिंकल्स हो रहे हैं तो हमें स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और वो आपके इन रिंकल्स को देखकर आपको इनमें से कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं। हो सकता है आपके लिए केमिकल पील की एडवाइस दें। केमिकल पील में उस एरिया जहाँ पर कि आपके रिंकल्स हो रहे हैं वहाँ पर एक केमिकल का सोल्यूशन यूज करा के उसको हटा देते हैं। इसके अलावा एक बोटॉक्स इंजेक्शन भी आता है, वो भी रिंकल्स हटाने में काम करता है। इसके अलावा डर्मा एब्रेजन भी यूज कर सकते हैं। डर्मा एब्रेजन एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके अलावा फेस लिफ्ट है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। इसके अलावा रेटिनॉइड क्रीम की भी आपको एडवाइस दे सकते हैं। रेटिनॉइड क्रीम के अंदर विटामिन ए होता है, ये स्किन के रिंकल्स, पिगमेंटेशन और स्किन की रफनेस में आराम करता है और ये कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसको लगाने के बाद आप धूप में ना निकलें। अगर धूप में निकलना है तो कोई भी अच्छी सनस्क्रीन लगाकर निकलें। अब बात करते हैं कुछ होम रेमडीज के बारे में। देखिए, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है। 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें, इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके इसका पेस्ट सा बना लें और फिर इसको पेस्ट को चेहरे पर लगा लें और सूखने पर इसको ठंडे पानी से धो लीजिए। इसके अलावा दूध की मलाई में नींबू का रस मिला करके भी पेस्ट बनाकर इसका चेहरे पर लगाएंगे और 25 मिनट के बाद आप गुनगुने पानी से उसको चेहरे को धो लीजिए तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके रिंकल्स में आराम मिलने लग जाएगा। इसके अलावा एक और होम रेमेडी बहुत अच्छी है। व्हाइट एग लीजिए और उस व्हाइट एग में थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके और इसका फेस पैक बना लीजिए। फेस पैक को इसको चेहरे पर लगाइए और सूखने पर इसको धो लीजिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा काम ये रेमेडी काम करेगी। 3 चम्मच कोकोनट ऑयल लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला लीजिए, उसका पेस्ट सा बना लीजिए और उसको चेहरे पर लगाइए। कम से कम आधा घंटे के बाद इसको गुनगुने पानी से चेहरे को धो लीजिए। आप देखेंगे आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस में बहुत अच्छा आराम मिलने लगेगा। इसके अलावा खीरे को कस लीजिए और कसने के बाद उसमें दही मिला करके और फिर इसका एक फेस पैक सा बना लें और चेहरे पर लगा लें और सूखने पर चेहरे को धो लें। इसके अलावा एवोकाडो ऑयल भी चेहरे के रिंकल्स को हटाने में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एवोकाडो ऑयल को चेहरे पर लगाकर रात में सो जाइए और सुबह आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आप फेस पैक यूज करते हैं तो उसमें 4-5 बूंदें इस एवोकाडो ऑयल की मिलाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका है रिंकल्स को हटाने को। 4-5 बूंदें बादाम ऑयल की ले लें और 4-5 बूंदें इस एवोकाडो ऑयल की ले लें और इसको अच्छी तरह से मिला करके और आप चेहरे, गर्दन पर भी इन सब जगह पर लगा करके और रात को सो जाइए और सुबह आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन हेल्दी होती चली जाएगी, आपकी स्किन से फाइन लाइन्स हटती जाएंगी, रिंकल्स हटती चली जाएंगी और आपको ये एंटी एजिंग जितनी भी सिम्टम्स हैं उन सब से आपको बचाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा पपीते का पल्प भी स्किन के रिंकल्स को हटाने में बहुत अच्छा काम करता है। पपीते के पल्प को चेहरे पर लगा लें और सूखने पर इसको चेहरे को धो लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि ये चेहरे पर रिंकल्स क्यों पड़ते हैं और इसको हटाने का क्या तरीका है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दिखा दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके,